सूर्पणखा राक्षसी नहीं थी, राधा नहीं, सूर्पणखा है रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे कंटेंट सुन रहे हैं लगातार, तो वो इतना तो जान ही गए हैं कि जगदम्बिका के परिणयसूत्र में भगवान का दूसरा विवाह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण भी है और रहस्य भी है, और यही श्री कृष्ण के देवी राधा से विवाह न करने का परम कारण भी है, रहस्य भी है। क्योंकि श्री कृष्ण की सभी रानियां त्रेता युग की भगवान राम पर कामासक्त हुई जीवात्माएं मात्र थीं। यदि श्री कृष्ण अवतार में भी भगवान जगदम्बिका से विवाह कर लेते, तो इन लोगों की इच्छा भगवान को पति रूप में पाने की कभी पूरी नहीं होती। ये सत्य न जानने के कारण ही देवी राधा या तो भक्त जीवात्मा समझी गईं, या कल्पना, या मात्र राधा तत्व समझी गईं। जबकि वो थीं, उनका अवतार हुआ था, वो भगवान की प्रेमिका थीं, और वही भगवान की एकमात्र प्रेमिका थीं। गोपियों की कहानियाँ मिलाना मात्र भोगवादियों की कुटिल चाल है, परमात्मा का सत्य स्वरूप छुपाने की। पर सूर्पणखा ही वो पहली स्त्री थी जो भगवान पर सर्वप्रथम मोहित हो गई थी। इसके लिए उसने प्रेम निवेदन जो किया भगवान से, उसके प्रेम निवेदन को अस्वीकार करने पर वो देवी सीता पर झपट भी पड़ी थी, और लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान भी आनन फानन में काट दिए थे, जिसका दुष्परिणाम देवी सीता और भगवान राम को भुगतना भी पड़ा था। रावण को तो भगवान ने कुल सहित समाप्त कर दिया, पर अयोध्या की प्रजा ने देवी सीता के चरित्र पर संदेह किया, जिस कारण देवी सीता, जिनके लिए भगवान राम ने अनेकों कष्ट सहे। बता दें कि वनवास के नियमानुसार भगवान को हाथी, घोड़े, रथ सभी सवारी वर्जित थी, और देवी सीता के हरण के बाद भगवान उन्हें ढूंढते हुए पंचवटी से दक्षिण भारत और फिर समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक पैदल पैदल पहुंच गए थे। रावण को कुल सहित समाप्त कर दिया, और भगवान अयोध्या की प्रजा की छोटी सोच से हार गए, और देवी सीता, जिनके लिए भगवान ने अपार कष्ट सहे, वो प्राप्त होकर भी नहीं मिली, छूट गईं। पर इस सब के पीछे जो सूर्पणखा थी, वो अपने कुलनाश को देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान के कुलनाश की कामना करने लगी। और इसी तरह जब भगवान को अहिरावण पाताल लेकर चला गया है राम रावण युद्ध में, तो अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चंद्रसेना ने उसकी और उसके भाई महिरावण की मृत्यु का उपाय हनुमान जी को इसी शर्त पर बताया कि उन लोगों की मृत्यु के बाद हनुमान जी उसका विवाह भगवान राम से करा देंगे। पर हनुमान जी ने उसे उसकी ही शर्तों में फंसाकर उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। हनुमान जी ने शर्त रखी थी कि यदि भगवान राम के उसके पलंग पर बैठने से उसका पलंग नहीं टूटा, तो ही राम उससे विवाह करेंगे। और हनुमान जी की योजना से भंवरों ने उस पलंग को खोखला कर दिया, जिससे भगवान के बैठते ही पलंग टूट गया और उसकी इच्छा पूर्ण होते होते रह गई, और उसके दोनों पति अहिरावण और महिरावण भी मर गए। इस तरह उसको भी भगवान राम में आसक्ति हुई, पर अपने कुल का नाश देखकर भगवान के कुल के नाश की कामना भी उत्पन्न हुई। तो ये दोनों ही स्त्रियां, चाहे सूर्पणखा हो या चंद्रसेना, ये कोई राक्षस नहीं थीं, ये इंसान ही थीं। ऋषि पुलस्त्य के कुल में रावण और सूर्पणखा का जन्म हुआ है, ये ऋषि की ही संतानें हैं। वो तो इनमें काम, क्रोध, लोभ और मोह होने से इनके चरित्र दूषित हो गए और इनको राक्षस कहा गया। इसी तरह जो नाग कन्या चंद्रसेना है, वो भी कोई नागिन नहीं थी, वो भी इंसान ही थी। आज की भाषा में जैसे सोल लेवल पर कहते हैं डिवाइन, डेमन, रेप्टाइल्स, बस वही बात है। उसकी समझ भी रेप्टाइल वाली थी, कम समझ थी, तभी तो अपने ही पतियों की मृत्यु वो चाहती थी, बदले में राम से विवाह। यानी ना तो सूर्पणखा राक्षस थी, न चंद्रसेना नागिन। ये दोनों ही स्त्रियां श्री कृष्ण अवतार में अपनी इच्छा, आसक्ति, कामना के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी। सूर्पणखा ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया, और देवी सीता का हरण करवाने, उनके माता पिता का सम्मान समाज में गिराने के फलस्वरूप उसने नए जन्म में स्वयं ही अपने हरण की योजना बनाई, और भगवान श्री कृष्ण के साथ वो अपने पूर्व आयोजित विवाह से द्वारिका चली आई, जिसके साथ ही उसके पिता भीष्मक की कीर्ति धूल में मिल गई। उसके भाई रुक्मी को भगवान ने सिर से बाल रहित करके छोड़ दिया। इतना वो अपमानित हुआ
कि फिर अपने राज्य वापस लौटकर नहीं गया। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। चंद्रसेना ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और वो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बनी अपनी आसक्ति के परिणाम स्वरूप। और इन दोनों के मन में जो पूर्व जन्म में राम के कुलनाश की कामना, अधूरी कामना थी, वो श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण भी हुई। इनकी सभी संतानें मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गईं। यहाँ तक राम का अंत देखने की इनकी जो अधूरी कामना थी, जिसके फलस्वरूप ही श्री कृष्ण ने इनसे पहले ही प्राण त्याग दिए और इनकी ही इच्छा के कारण द्वारिका भी डूब गई। इस तरह ये कहानी इन स्त्रियों के पूर्व जन्म की इच्छा के कारण ऐसी हुई। इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। पहले ये भगवान की पत्नियां बनी, ऐश्वर्य, भोग, विलास सब पाया, कई कई संतानें पाई, फिर अंततः सबका अंत और विनाश देखा। तो ये कहानी जीवात्माओं की इच्छा, आसक्ति और उसके परिणाम की कहानी है। जो आप चाहोगे वो मिलेगा जरूर, पर किस रूप में मिलेगा ये परमात्मा के हाथों में है। इन्होंने राम को पाना भी चाहा था और उनका बुरा भी चाहा था। उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हुई, पर बुरा चाहने का बुरा परिणाम इन्हें ही प्राप्त हुआ। अपनी ही आंखों के सामने अपने कुल का नाश देखा इन्होंने। ये कहानी बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने सुना हो कि जब एक साहूकार ने एक व्यक्ति को कर्जा देकर बदले में उससे ज़रूरत से ज़्यादा धन वसूल किया और अगले जन्म में वो व्यक्ति उस साहूकार का पुत्र बनकर पैदा हुआ, पर वो हमेशा बीमार रहता था और उसके इलाज में नए जन्म में साहूकार का बहुत धन खर्च हो गया। जितना लूटा था सब उस व्यक्ति ने उससे वसूल किया। साथ ही पुत्र बनकर आया, वो भी सदा बीमार रहता था। उसकी बीमारी भी उसके पिता को कभी सुखी नहीं रहने देती थी। उस व्यक्ति की किसी भी पूर्व कर्म के कारण उसको बीमारी मिली होगी नए जन्म में, पर यही कर्मों का खेल है। किस रूप में परिणाम प्राप्त होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए सदैव शुभ कर्म ही करने चाहिए। तो शूर्पणखा वो स्त्री है जो राक्षस नहीं थी, इंसान थी। बस काम, मोह, लोभ और बदले की भावना से पीड़ित थी, पर कलिकाल की माया के कारण उसकी सत्य कहानी छुप गई और उसको राक्षस समझा गया और लोगों ने उसे एक घृणित चरित्र बनाकर उससे खूब नफरत की और उसके दूसरे जन्म को देवी लक्ष्मी का अवतार समझकर खूब पूजा अर्चना की। चूँकि वो राम की पत्नी बनना चाहती थी, पूरे कलिकाल में अज्ञानतावश वो लक्ष्मी समझी भी गई, उसकी ये इच्छा भी पूर्ण हो गई। चूँकि कलिकाल ही सबसे अधम युग है, उसमें ही ये संभव था आदि शक्ति का स्थान कोई नेगेटिव एनर्जी ले ले, तभी तो ये कलिकाल है। आदि शक्ति माँ भवानी का शासन नहीं है इसमें, इसीलिए तो हर तरफ अश्लीलता, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार सब छाया हुआ है। पर आप देख सकते हैं हमने उसकी एक एक इच्छा और कर्म का परिणाम तक बताया है, यहाँ तक कि वो माता सीता का स्थान लेना चाहती थी। इसी कारण भगवान की वो एकमात्र नहीं, हजारों सौतनों के साथ पत्नी बनी। जगदम्बिका के स्थान तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता, पर वो कहने मात्र के लिए ही भगवान की पत्नी बनी। जहाँ 16,107 सौतने हों, वहाँ क्या ही महत्व मिलेगा। किसी का भी स्थान छीनकर कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पर कलिकाल में अज्ञानता के कारण उसके एक जन्म से लोगों ने उससे भरपूर नफरत की और दूसरे जन्म में उसको देवी लक्ष्मी समझकर उसका आदर, पूजा, अर्चना की। पर सोचने वाली बात है उसने कहा भगवान से कि आप मेरे विवाह से बलपूर्वक हरण कर लीजिए और मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। क्या देवी सीता से ये चरित्र मेल खाता है? रुक्मिणी को तो भगवान जानते भी नहीं थे, पर देवी सीता और भगवान राम के प्रथम मिलन का वर्णन श्री रामचरितमानस में है। अलौकिक संबंध की अनुभूति होने पर भी देवी सीता ने भगवान से कुछ नहीं कहा। हाँ, माँ गिरिजा से मनी मन प्रार्थना जरूर की कि मेरा विवाह राम से संभव करवा दे माँ। देवी सीता एक अत्यंत लज्जावान स्त्री थी, संकोची स्वभाव की थी। यहाँ तक कि जब अयोध्या की प्रजा ने उनके चरित्र पर संदेह किया तो अपने पिता के घर भी वो जा सकती थी। वो राजा से जनक की पुत्री थी,
कोई दीनहीन नहीं थी। फिर भी राजा जनक की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि समाज में कोई कह न सके कि पुत्री घर आके बैठ गई, उनके पिता को समाज में निरुत्तर न होना पड़े, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शेष जीवन सन्यासिनी से बिता दिया। रुक्मिणी का चरित्र दूर दूर तक माता सीता से मिलता नहीं है, वैवाहिक स्थिति भी नहीं मिलती है। पर कलिकाल में जीवात्माओं की इच्छा, आसक्ति, कर्मों के परिणाम सब रहस्य लुप्त हो गए और असली ग्रंथों का स्थान मिलावटी ग्रंथों ने ले लिया और देवी राधा एक रहस्य बन गई और रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार। जबकि कहानी में सबसे रहस्यमय चरित्र सूर्पणखा का ही है। एक जन्म में उसे अज्ञानतावश लक्ष्मी समझा गया और एक जन्म में राक्षस, जबकि ना तो वो कोई राक्षस थी ना ही लक्ष्मी। लोगों की अज्ञानता ने ही उसको नफरत और पूजा अर्चना का पात्र बना दिया। वो तो मात्र एक जीवात्मा थी, क्रोध, काम, लोभ, मोह की भावना से बंधी हुई, और भगवान ने उसकी सब इच्छाएं पूर्ण भी की, उसको अपनी पत्नी बनाया। जो जो उसकी कामना थी सब परमात्मा ने पूर्ण की। लोगों ने एनर्जी को न समझा न पहचाना, बस कभी घृणा का पात्र बना दिया, कभी आदर सम्मान का। जबकि परमात्मा ना तो किसी से राग करते हैं न द्वेष, उनके लिए सब अपने हैं, वो सबको एक समान ही प्रेम करते हैं। ये बात अलग है कि जो जैसी कामना करता है फल भी उसके अनुरूप ही मिलता है। अभी भी बहुत से अज्ञानी जन हो सकता है हमसे नाराज हो जाएं, हमने रुक्मिणी को सूर्पणखा क्यों कह दिया, राक्षस क्यों कह दिया, पर हमने एक एक इच्छा और कर्म के परिणाम सहित रुक्मिणी का चरित्र बताया है। अन्यथा हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रुक्मिणी से नहीं है। और लोगों ने सूर्पणखा को राक्षस कहा, हमने कभी सूर्पणखा को राक्षस नहीं कहा है। हाँ, वृत्तियाँ आसुरी अवश्य थीं, पर क्या ये सत्य नहीं है कि इस समय रावण और सूर्पणखा से कहीं ज़्यादा नीच स्त्री पुरुष समाज में घूम रहे हैं। एक से एक बढ़कर रेपिस्ट समाज में घूम रहे हैं, जिन्हें देखकर तो सूर्पणखा और रावण दोनों ही दांतों तले उंगली दबा लें। वास्तव में ये दोनों ऋषि पुलिस के कुल में जन्मे इंसान ही थे, बस वृत्तियाँ निम्न थीं और कुछ नहीं। और ये कलिकाल के समाज का परम सत्य है कि इस समय समाज में जिस कोटि के नीच स्त्री पुरुष घूम रहे हैं, उनके आगे सूर्पणखा और रावण कुछ भी नहीं है। उनको तो व्यर्थ में बदनाम करके मनुष्य एक से बढ़कर एक जघन्य अपराध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रावण महापापी था, हम तो कुछ भी नहीं हैं। और भगवान राम की कहानी का ही अगला भाग भगवान श्री कृष्ण की कहानी है और भगवान कल्कि की कहानी इसका अगला और अंतिम भाग है, जब भगवान ने इस जन्म में देवी वैष्णवी को ही समर्पण दिया है। कहानी में दूर दूर तक कोई दूसरी स्त्री नहीं है, जिससे भगवान की अनेक पत्नियों का भ्रम भी समाप्त हो सके और जगदम्बिका का सत्य पुनः स्थापित हो सके कि वो ही भगवान की एकमात्र पत्नी हैं, जो एक ही शरीर में अवतरित होती हैं। देवी का, आदिशक्ति का, शक्ति का खंडन संभव नहीं है। जैसा कि कलिकाल में झूठी कहानियाँ चलाई गईं कि श्री कृष्ण की रानियाँ माता सीता का विभाजन और विस्तार थीं। जगदम्बिका को विभाजित करना, उनके अस्तित्व को खंडित करना, भगवान को बहुपत्नीवादी बताना, ये सब कलिकाल की माया, शुक्राचार्य की ऊर्जा और कालनेमी रचनाकारों की मिलावटी कहानियों, मायावी कहानियों के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस तरह रहस्य देवी राधा ने ही सूर्पणखा है, जिसको ना समझ पाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो इल्यूजन बन ही गया। देवी राधा भी जीवात्मा, कल्पना या रहस्य बन गई और परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का देवी राधा से युक्त अर्धनारीश्वर स्वरूप कहीं खो गया और भगवान समझे गए अनेकों के पति। और कलिकाल में भगवान का, परमात्मा का सर्वथा गलत स्वरूप ही पूजा गया, जिसके लिए नकली गोपियों की प्रेम कथाएं भी रची गईं। भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को रसिया, छैला और भी न जाने क्या क्या समझा गया। पर अब कलिकाल समाप्त होने वाला है, इसीलिए सारे रहस्य प्रकट हो गए हैं। सत्य के साथ ही सत्युग का धरा पर अवतरण होगा। भगवान के, देवी जगदम्बिका से युक्त सत्य स्वरूप के साथ ही धरा पर सत्युग का अवतरण होगा। हरिओम।